जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आनंद में और परमेश्वर की आशीषों के लिए और आज के दिन के लिए परमेश्वर की मर्जी में और उसके कार्यों में आगे बढ़ने के लिए और ये जानने के लिए कि परमेश्वर आज हमें क्या आशीष देते हैं और अपनी महिमा के लिए किस तरह में इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा मनन एक बहुत ख़ास ये जबकि हम क्रिसमस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्रिसमस के सिलसिले में जो सबसे पहली बात आती है, वो मरियम के जीवन के बारे में आती है कि किस तरह जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम पर प्रकट होता है और जो संदेश देता है। तो मेरा सोचना वहाँ से आरंभ होता है कि आखिर मरियम ही क्यों चुनी गई? मरियम में ऐसी क्या विशेषता थी, क्या ख़ासियत थी उसके कैरेक्टर में, उसके जीवन में कि परमेश्वर को सारी दुनिया में मरियम को ही प्रभु यीशु के जन्म के लिए चुनने की आवश्यकता हुई? तो बात पता चलती है ईश्वर का वचन पढ़ने से कि मरियम कोई बहुत ही असाधारण लड़की नहीं थी, वो भी एक आम साधारण लड़की थी। और ऐसी और भी लड़कियां थी, यहूदी लड़कियां थी, ये कैरेक्टर रखने वाली दुनिया में और भी लड़कियां थी। परमेश्वर ने उसको इस बात के लिए क्यों चुना? हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 से 38 पदों तक ये चीज पाते हैं और मैं खासकर 26 और 27 पद आपके सामने पढ़ूंगा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत पूरा पता लेकर, नाम लेकर, उसकी जो पोजीशन है, स्थिति है या एक कुंवारी है, ये सारी चीजें जानकारी लेकर के ठीक उसके घर पर पहुंचता है। एक आम लड़की है, साधारण लड़की है, कोई बहुत बड़े खानदान की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का तो ख्याल रखा ही गया होगा। प्रभु यीशु का जिस वंश से उत्पन्न होना परमेश्वर के उसमें तय था, ये उसी वंश से चुनी गई एक लड़की है। और उसका कुंवारी होना परमेश्वर के लिए जिस तरह पहले भविष्यवाणी की गई है, वो बात भी वहां अंदर है। और परमेश्वर का अनुग्रह किस पर हो, यह भी परमेश्वर ने तय किया था। स्वर्गदूत ने 28 में घोषणा की, क्या कहा? उसके पास भीतर आकर आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने एक खास व्यक्तित्व का चुनाव किया, जिसके ऊपर अपना अनुग्रह किया। यह पूरी तरह से कोई कंपटीशन नहीं था, विश्व सुंदरी का कंपटीशन हो या विश्व में इतनी लड़कियां लाइन में खड़ी कर दी जाएं कि इनमें से किसी एक को यीशु की माता बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो आइए सब कंपटीशन में भाग लीजिए। ऐसा भी नहीं था। यह परमेश्वर का पूरी तरह से अपना चुनाव, और यह चुनाव अनुग्रह पर था। परमेश्वर जिस पर अपना अनुग्रह कर दे, और उसने ये अनुग्रह किया मरियम नाम की एक कुंवारी पर। नाम भी परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया, बता दिया है। उसने ये परमेश्वर की कृपा प्राप्त की। मरियम की अपनी इस तरह की कोई योग्यता नहीं है। योग्यता है तो केवल ये है कि वो विश्वासी है, वो आज्ञाकारी है, वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बाट
जोहने वालों में से एक है। वो परमेश्वर की महान सेवकाई के लिए समर्पित है। वो प्रभु की दासी है। वो विनम्र है और वो प्रभु के काम के लिए उपलब्ध है। केवल ये योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं किसी में भी हो सकती हैं। और मरियम ने जैसे अपने ही गीत में गाया, उसकी दया उन पर हुई जो उससे डरते हैं। हाँ, मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली। पुराने नियम में यूं समझ लीजिए, विश्वासी शब्द हम जैसे नए नियम में कहते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, या धर्मी जन, भक्त जन, इन शब्दों का इस्तेमाल नए नियम के विश्वासी शब्द से ही एक कहेंगे पर्यायवाची के रूप में है। और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितरबित किया। लेकिन वो कहना ये चाहती कि 52 पद में उसने दीनों को ऊंचा किया। मरियम दीनता में जीवन बिताने वाली है। वो जानती है कि बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठने वाले घमंडी उनकी धूल भी नहीं दिखती आज कहां है। और अगर वे लोग कुछ बन पाए हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दीन किया। प्रभु यीशु ने भी ईश्वर होते हुए अपने आप को दीन किया। क्या इसलिए कि वो कुछ बनना चाहते थे? इसलिए कि वो ये सिखाना चाहते थे? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं ही, उन्हें बनना क्या है, दिखाना क्या है। लेकिन इंसान को एक मार्ग दिखाना है। अगर तुम्हें दुनिया में कुछ बनना है तो दीनता का मार्ग चुनो। मरियम ने दीनता का मार्ग चुना। उसने ये कभी सोचा नहीं था और कि वो एक इतने बड़े इस सौभाग्य के लिए अपने आप को तैयार करे। ये तो प्रभु की तरफ से उसके लिए समझो एक तरह से एक आश्चर्य था कि प्रभु ने उससे चुना। मरियम तो अपने आप को नाकाबिल ही बताना चाहती है कि जैसे वो किसी ऐसे बड़े कार्य के काबिल है ही नहीं। तो नम्रता और दीनता, परमेश्वर के प्रति समर्पण, परमेश्वर का भय मानना, विश्वास और आज्ञाकारिता, जैसा उसने 38 पद में भी कहा। जब मरियम ने यह संदेश दिया, जिब्राइल स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं तो ईश्वर की दासी हूं, सेविका हूं। परमेश्वर को जो भी आदेश है, जो तेरे द्वारा मिला है, मैं उसे स्वीकार करती हूं। ऐसा ही हो। और स्वर्गदूत यह संदेश देकर के चला गया। एक शंका थी उसे आम ज्ञान के अनुसार कि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, फिर मुझे बच्चा कैसे होगा। तो उसने वो शंका को भी दूर किया। और ये अच्छा था, सवाल पूछना अच्छा हुआ। आज बाइबल पढ़ने वाले वो जो नहीं पढ़ते हैं उनमें से भी अनेक लोग ऐसे सवाल करते हैं कि वो तो यूसुफ से था तो वो निष्पाप कैसे हो सकता है। तो वहां ये बात भी स्पष्ट हो गई कि परम प्रधान या पवित्रात्मा उस पर छाया करेगा, मतलब उसे कवर करेगा, और वो बालक परम प्रधान की ओर से होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहां पूरी ट्रिनिटी इन्वॉल्व दिखाई जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग ट्रिनिटी के बारे में सवाल पूछते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उन्हें साफ दिखाई देगी त्रिएक परमेश्वर किस तरह उद्धार के कार्य में शामिल है, काम कर रहा है। तो दूसरी बात यह है कि ये भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना है। तो यशाया 7 और 14 की यह भविष्यवाणी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और
पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। राजा दाऊद के वंश से मरियम भी है, प्रभु यीशु भी है। तो ये वो भविष्यवाणी भी कि एक राज करने वाला दाऊद के वंश से आएगा। शैतान ने इस वंश को मिटाने के लिए बहुत बहुत कोशिशें करी, लेकिन न मिटा सका। पूरी यहूदी जाति को भी नष्ट करने के लिए कोशिश की, ताकि उद्धारकर्ता के जन्म की जो भविष्यवाणी है उसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। शैतान ना कर सका। और भी भविष्यवाणियां हैं जिनका अभी और भी पूरा होना है। सारे जगत किस तरह उद्धार को प्राप्त करने वाला है, सुसमाचार सुनने वाला है। प्रभु यीशु सारे जगत का न्याय करने वाला है और दोबारा आकर के अपनी कलीसिया को ले जाने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसको बेधा था वो अपनी छाती पीट करके सजदा करेंगे, लेकिन ये कोई उन्हें क्षमादान होने वाली बात नहीं है। क्षमा का अवसर आज है। वे सारे लोग जो उसके दुश्मन बने हुए हैं पीढ़ियों से, तौबा करें, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो वो आने वाले इस बड़ी महा मुसीबत से बच सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज भी अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए साधारण से साधारण, नम्र और दीन प्रभु की दास होने के लिए, दासी होने के लिए अपने आप को पूरी पवित्रता के साथ जी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी खोज करता है। अपने कार्यों को ऐसे लोगों के द्वारा पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप प्रभु के दास और दासी बनकर पूरी पवित्रता के साथ अपनी किसी भी सांसारिक योग्यताओं को दूर हटा करके, उसके आवरण से हट करके केवल परमेश्वर के प्रति समर्पण, पवित्रता, आज्ञाकारी और उसके दास और दासी होकर अपना जीवन जीने वाले, और इस आशा में कि हमारा प्रभु, उसका दूसरा आगमन किसी भी वक्त होगा, उसकी सेवा के लिए मैं अपने आप को उपलब्ध रखूं। जो भी सेवा वो मुझे दे, इस्तेमाल करे, मुझे उपलब्ध रहना चाहिए। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर हमारे जमाने में उद्धार के इस कार्य को आकर के पूरा किया। धन्यवाद करते हैं मरियम के जीवन के लिए, जिसने प्रभु अपने आप को आपकी दासी के रूप में प्रस्तुत किया, और आपने अपनी योजना को उसके माध्यम से पूरा किया, और सारे जगत के लिए उसे सम्मान और श्रद्धा का एक सूचक बना दिया, जिसके जीवन को देखकर दुनिया की तमाम स्त्रियां और पुरुष भी परमेश्वर अपने जीवन आपके सम्मुख पूरी पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ और विनम्रता के साथ बिताए, कि आपके महान कार्य के लिए हम इस्तेमाल हो सकें। सबको आशीष कर, सुनने वाले उनके परिवारजनों को आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर जरूर आपके कमेंट्स भी लिख सकते हैं, आपके प्रार्थना के निवेदन भी लिख सकते हैं। और यदि आपने आज तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।